हेलो जी वापस से आपका स्वागत है शिक्षा क्लास के ग्रेड 7 के चैनल में। और अपने लोग क्या पढ़ रहे हैं? अपने लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा। और इस वीडियो में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स, कंसेक्यूटिव एंगल, पैरेलल, इंक्लूजन। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दो तो यहाँ पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये चैप्टर आप लोगों ने जब पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो आप लोगों को लगा सर ये थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, बट जैसे जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये चैप्टर बहुत हलवा चैप्टर है कि नहीं? बहुत ज्यादा ही हलवा चैप्टर है। क्लियर? तो जल्दी से विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम स्नेहल है एंड आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम बीआईटी बैंगलोर एंड आई हैव टॉट मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स। ओके, तो अभी तक क्या चीज पढ़ चुके हैं? अक्रॉस द लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, बिटवीन लाइंस, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन इन फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग, फिर ट्रांसवर्सल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स आज पढ़ेंगे, और फिर कंसेक्यूटिव एंड पैरेलल इंक्लूजन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स होता क्या है। ऑल्टरनेट का मतलब क्या? एक छोड़ के दूसरा, है ना? ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के दूसरा। गॉट इट? है ना? तो यहां पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो देखो, क्या आप लोगों को नहीं लगता है ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। वैसे ही ये एंगल, ठीक है, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ठीक है, मैं डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूं ताकि आप लोग आराम से इसे समझ पाओ अच्छे से। तो फॉर एग्जाम्पल ये हो गया मरून से, और ये कर देता हूं मैं येलो से। क्लियर है? गॉट इट? तो ये चीज हो रहा है। अब नेक्स्ट चीज क्या हो रहा है? नेक्स्ट चीज क्या हो रहा है? अगर आप लोग देखो यहाँ पे तो अपने पास ये और ये एंगल, ये क्या है? ऑल्टरनेट है ना? बाहर और बाहर ऑल्टरनेट है, दोनों एक साइड पे नहीं है, दोनों डिफरेंट साइड्स पे है ना? जब भी ऑल्टरनेट एंगल देखते हैं तो अपने लोग देखते हैं कि सेम साइड वाला एंगल नहीं है, ये डिफरेंट साइड्स वाला एंगल है ना? ट्रांसवर्सल के डिफरेंट साइड्स पे। वैसे अगर अपने लोग ये एंगल और ये एंगल देखें तो ये दोनों भी क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आप लोग अगर घर में भी देखो तो अगर घर के ऑपोजिट साइड किसी का घर है, ठीक है, घर के ऑपोजिट साइड किसी का घर है, तो आप लोग क्या देखोगे वहां पे? वहां पे आप लोग देखोगे कि जैसे मान के चलो आपका घर यहाँ पे है ना? और सामने क्या है? एक रोड है, राइट? सामने एक रोड है, तो आपके सामने वाला घर ऑपोजिट घर हो जाएगा, बट आपके इधर वाला घर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक घर है और ये घर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट घर। ठीक है, तो उस तरीके से समझो कि ये सारे क्या है? ये हाउस 1 है, हाउस 2 है, हाउस 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो यहाँ पे डी और एफ क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट हाउसेस हो जाएंगे। ई और सी क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट हाउस हो जाएंगे। ए और जी क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट हाउसेस हो जाएंगे। बी और एच क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट हाउसेस। ठीक है, ऐसे करके अगर आप लोग समझो तो ये चैप्टर बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, मतलब ये चैप्टर और क्या, ये टॉपिक भी बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला चीज आता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब क्या? कि अपने पास ट्रांसवर्सल है, ठीक है, अपने पास क्या है? ट्रांसवर्सल है। और यहाँ पे अगर आप लोग एंगल देखो, ये एंगल और ये एंगल क्या है? जैसे इसको मैं अगर एंगल 1 नाम ले देता हूँ और ये एंगल 2 नाम ले देता हूँ, तो ये दोनों क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अब आप लोग देखो तो इंटीरियर में यहाँ पे 4 एंगल बने, एक ये भी हो जाएगा और एक ये भी हो जाएगा, तो ये दोनों भी क्या हो गए? ये दोनों भी क्या हो गए? आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, तो एक तो एंगल 1, एंगल 2, या एंगल 3 और ये एंगल 4, मतलब 4 इंटीरियर एंगल होते हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो ये दोनों ट्रांसवर्सल की हेल्प से, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांसवर्सल की हेल्प से 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे? एक तो यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। ठीक है, अंडरस्टूड? कोई डाउट? वैसे ही अपने पास ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होगा, जैसे कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। एक्सटीरियर भी कितने हो गए? 4 एंगल। तो टोटल अपने लोग देख चुके हैं कि अपने पास टोटल 8 एंगल होते हैं।
तो यहाँ पे आपका एक तो ये आया, दूसरा ये आया, फिर तीसरा ये और चौथा ये, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर ठीक है, अपने लोग पढ़े थे बहुत सारी चीजें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और सारी चीजें, है ना। तो अ, तो यहाँ पे भी कुछ रिलेशन होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है? ये एंगल 5 और 3 जो होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। वैसे यहाँ पे भी 4 और 6 एंगल जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्लियर है? आगे समझ? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। और यहाँ पे एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 6। क्लियर है? उसी तरीके से आपको ये चीज पता रहना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंगल 1 है और यहाँ पे एंगल 7 है, ठीक है। तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 7 और यहाँ पे एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 8। एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होता है। क्लियर है? आ गया समझ? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं और सीखते हैं को इंटीरियर या फिर कंसेक्यूटिव एंगल। अब बहुत जगह आपको लिखा रहेगा को इंटीरियर एंगल, बहुत जगह लिखा रहेगा कंसेक्यूटिव एंगल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या रिलेशन है? फॉर एग्जाम्पल अभी अपने लोग देख रहे थे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंगल 2 है ना, ये एंगल 2 है, ठीक है। तो या फिर इसको एंगल 4 कह देते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, मान के चलते ये एंगल 4 है, ये एंगल 4 है। तो एंगल 4 और 6 क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ये क्या है? साइड ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट, मतलब डिफरेंट साइड, ऑपोजिट साइड पे है। बट यहाँ पे अगर अपने लोग ऑब्जर्व करें, ये दोनों इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है ना। तो कभी भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे दो एंगल्स रहे तो उसको क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल या फिर कंसेक्यूटिव एंगल, ठीक है। आगे समझ? क्लियर है? गॉट इट? कभी भी ऐसा हो कि अगर अपने पास दो एंगल्स हैं, है ना, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे और दोनों इंटीरियर एंगल्स है तो उसको क्या बोलेंगे? को इंटीरियर एंगल या फिर कंसेक्यूटिव एंगल। तो क्या सिर्फ यही दोनों एंगल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दोनों एंगल भी होगा। एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? को इंटीरियर या फिर कंसेक्यूटिव एंगल्स। क्लियर है? इजी है? आ गया समझ? कोई डाउट? गॉट इट? ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट चीज जो आता है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ लाइन टू बी पैरेलल लाइंस, ठीक है। क्या क्या कंडीशन हो सकता है जिससे अपने लोग कह सकते हैं कि लाइंस पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, अभी अपने लोग यहाँ पे पढ़े ऑल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ पे बोल सकते हैं, सबसे पहले बोल सकते हैं अपने लोग कि ऑल्टरनेट इंटीरियर स्लैश एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब याद करो पिछले क्लास में पढ़े थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो यहां पे क्या बोलेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। आई होप आप लोग को याद है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कुछ नहीं, मैं दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये एंगल और ये एंगल क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं 2, इसको नाम देते हैं 6। तो 2 और 6 क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। आर इक्वल। अच्छा, बट आप लोगों ने तो ये पूछा ही नहीं कि सर को इंटीरियर और कंसेक्यूटिव एंगल में क्या रिलेशन है। को इंटीरियर एंगल और कंसेक्यूटिव एंगल में क्या रिलेशन है? बहुत सिंपल सा चीज है। अगर आपके पास कभी भी को इंटीरियर एंगल रहे और दोनों सेम साइड है ट्रांसवर्सल के, तो इन दोनों का सम एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री। क्लियर है? आगे समझ? क्या होगा हमेशा? 180 डिग्री। गॉट इट? इजी, सिंपल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन क्या बोलेंगे अपने लोग? थर्ड कंडीशन बोलेंगे द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल
will be 180 degrees. ठीक है, the sum of co-interior angle will be 180 degrees. ठीक है, easy, simple, कोई डाउट नहीं. ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आपने लोग बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़नी है, क्वेश्चन अभी तक अच्छे से सॉल्व नहीं किए थे. अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अच्छा, यहां पे आपको दिया गया 135 डिग्री है ना. एंगल 6 का वैल्यू क्या दिया गया? 135 डिग्री. ठीक है, अब एंगल 6 135 है, तो अभी जैसे अपने लोग पढ़े थे कि एंगल 6 और एंगल 2 क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना. तो क्या एंगल 2 135 होगा? बिल्कुल होगा. क्यों होगा 135? क्योंकि ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ये दोनों क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है. अच्छा, अब यहां पे मुझे एक बात बताओ कि क्या एंगल 4 और 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है? देखो तो, क्या एंगल 4 और एंगल 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है या नहीं है? बिल्कुल है. तो क्या हो गई है? 135. यहां पे क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, इजी सिंपल. क्या हो जाएगा ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, अब अभी तक अपने को क्या पता चल गया? अभी तक अपने को पता चल गया ये एंगल 2 135 है, एंगल 4 क्या है? 135 है. ठीक है, इतना अभी तक पता चल गया. ठीक है, ओके. अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 135 है, अगर ये 135 है, तो क्या एंगल 8 भी 135 नहीं होगा? जल्दी से बताओ, क्या एंगल 8 भी 135 नहीं होगा? क्यों होगा? क्यों होगा एंगल 4 और एंगल 8 इक्वल 135 डिग्री के? क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है. क्या है ये? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. क्लियर है? क्या है ये? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. क्लियर है? तो अभी तक अपने लोगों ने बहुत सारा एंगल निकाल लिया और बहुत सारा बचा हुआ भी. मतलब अभी तक अपने लोगों ने 4 एंगल पता है, अब 4 एंगल ढूंढना है. ठीक है. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या एंगल 3 प्लस एंगल 6 का वैल्यू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है. क्या है ये? को इंटीरियर एंगल है. ठीक है, तो एंगल 3 का वैल्यू तो नहीं पता है, बट क्या एंगल 6 का वैल्यू पता है? 135. तो ये क्या हो जाएगा? 180 है यहाँ पे, है ना. तो एंगल 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री. ठीक है, तो अगर आप लोग सबट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा, है ना. कितना डिग्री आएगा? 45 डिग्री. अब अगर यहाँ पे ये 45 डिग्री है ना, ये अगर 45 डिग्री है, तो आप लोग मुझे बताओ, क्या ये अगर 45 डिग्री है, तो क्या एंगल 5 भी 45 नहीं होगा? जल्दी से बताओ, कि एंगल 5 भी 45 नहीं होगा? हाँ या ना? क्यों होगा 5? एंगल 3 और एंगल 5 क्यों इक्वल होगा? क्यों 135 के इक्वल होगा? बहुत सिंपल सी चीज है, क्योंकि दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. क्या है? दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. क्लियर? ठीक है, तो ये भी 45 हो गया, है ना. ये आपका 135 था. ओके. अच्छा, अगर ये एंगल 5 और एंगल 1, एंगल 5 और एंगल 1 अगर अपने लोग ऑब्जर्व करें, एंगल 1 और एंगल 5, है ना, दोनों इक्वल होगा. क्यों इक्वल होगा? हाँ, क्यों इक्वल होगा जरा बताओ. क्योंकि वो दोनों क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. क्या है ये? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, ये भी क्लियर है. तो एंगल 1 एंगल 5 मिल गया. अब बचा हुआ क्या है? सिर्फ और सिर्फ एंगल 7. तो एंगल 7 क्या होगा? क्या ये दोनों एंगल 1 और एंगल 7 क्या
एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल नहीं है। क्या ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है? बिल्कुल है। गॉट इट? तो अपने लोग ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए। अपने लोग को बस 3 चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है? कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। को इंटीरियर या फिर कंसेक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं? दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अब ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में रहते हैं और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के रहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें अपने लोग को ए का वैल्यू पता है, एफ का वैल्यू पता है और बाकी सबका वैल्यू निकालना है। क्या ये बहुत 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 ज्यादा ही इजी क्वेश्चन नहीं है? चलो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्व करना। तो ये 70 है, तो क्या एंगल डी और एंगल एफ क्या दोनों इक्वल होगा? क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, तो ये 70 हो गया। अब यहां पे आप लोग एक बात बताओ मेरे को कि अगर ये 70 हो गया है, अगर ये 120 है, तो क्या जी का वैल्यू भी 120 नहीं होगा? क्यों होगा? ए इज इक्वल टू एंगल जी। क्यों होगा 120 डिग्री? क्योंकि ये दोनों क्या है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या होगा? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, क्या होगा? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। क्लियर है? इजी? ओके। अब नेक्स्ट जो चीज है, आप लोग मुझे खुद बताओ कि एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या एंगल एच और एंगल डी दोनों इक्वल नहीं होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है? दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर? आ गया समझ? गॉट इट? तो ये दोनों हो जाएंगे आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब अभी तक अपने लोगों ने कितने सारे एंगल्स निकाल लिए? एच निकाल लिए हैं, है ना, डी निकाल लिए हैं, जी निकाल लिए हैं। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट पे क्या अपने लोग जी जो 120 है, क्या सी भी 120 नहीं हो जाएगा? बताओ, क्या सी भी 120 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। एंगल जी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी के। क्यों? हाँ, क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। क्लियर? क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज देखो कि ये एंगल 70 है ना, एंगल एच 70 है, तो क्या एंगल बी भी 70 नहीं होगा? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल एच विल बी इक्वल टू एंगल बी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, क्या है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है? इजी, सिंपल, गॉट इट? तो अपने लोगों को सारा वैल्यू पता चल गया। ये हो गया 70, एंगल ई है आपका, एंगल ई है 120। अच्छा, एंगल ई अभी तक नहीं निकाले अपने लोग, तो एंगल ई को निकालना है। तो एंगल ई क्या हो जाएगा? क्या एंगल ई 120 नहीं हो जाएगा वापस से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, क्या एंगल ई 120 होगा? बताओ। बिल्कुल होगा 120, है ना? क्या हो जाएगा? एंगल ई 120 डिग्री। ठीक है, क्यों होगा? क्यों होगा ये एंगल ए के? क्योंकि ये हो जाएगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इजी है, सिंपल, बिल्कुल इजी चैप्टर है ये। आप लोगों को कुछ नहीं सोचना है। क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? क्लियर? क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? अच्छा, तो ये क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। अगर आप लोग को याद है कॉन्सेप्ट तो आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो फिर अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको? अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक एंगल दिया तो क्या आप वापस से नहीं निकालोगे? हाँ, एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल,
क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल 3 will be equal to angle 7 which is 50 degree. क्या हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब ये भी 50, ये भी 50। ठीक है, ओके। अब यहां पे ये 3 एंगल निकल गया, क्या एंगल 1 भी नहीं हो जाएगा? क्या एंगल 1 50 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा। एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अंडरस्टूड? क्लियर है? ओके। अब यहां पे एक और चीज करते हैं। अपने को पता है कि एंगल 3 और 6 क्या है? एंगल 3 और एंगल 6 क्या है? को इंटीरियर एंगल, है ना? तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 180 डिग्री, है ना? वाई? बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये को इंटीरियर एंगल हो गया। अपने को एंगल 3 का वैल्यू पता है 50 डिग्री, और ये हो जाएगा एंगल 6। तो एंगल 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 50 डिग्री, जो कि हो जाएगा 130 डिग्री। क्लियर है? तो एंगल 6 का वैल्यू क्या आ गया? 130 डिग्री। अगर ये 130 है तो ये क्या हो जाएगा? तो एंगल 4 और एंगल 6 क्या हो जाएंगे? 130 वापस से। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, तो अगर अपने को ये पता चल गया कि आपका 130 है, ये भी आपका 130 है, तो क्या एंगल 8 नहीं पता चल जाएगा आपको? हाँ, एंगल 4 और एंगल 8 क्या हो जाएगा? 130, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। है ना? अब सेम चीज, क्या एंगल 8 और एंगल 2 इक्वल नहीं होगा? एंगल 8 और एंगल 2 इक्वल नहीं होगा 130। क्यों? क्योंकि हो जाएगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है? अंडरस्टूड? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? हाँ, इजी सिंपल। अपने लोग सारा एंगल निकालिए। एंगल 1 क्या है, एंगल 2 क्या है, 3 क्या है ना? 5 क्या है, 6 क्या है, एंड 7 एंड 8। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है आपको? ये एंगल 48 दिया है, तो एंगल ए क्या हो गया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 48 डिग्री, है ना? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, नेक्स्ट एंगल बी और एंगल ये 52 दिया है, क्या ये दोनों इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। क्यों इक्वल होगा? अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? नेक्स्ट, ओके, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। यहां 99 दिया है और यहां 81, तो एंगल सी क्या होगा? वापस 81, कुछ सोचना ही नहीं है। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इजी। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं एंगल डी क्या होगा? क्या ये ट्रांसवर्सल है? बिल्कुल ट्रांसवर्सल है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है और दो पैरेलल लाइन को क्या कर दिया है? एक लाइन डिफरेंट पॉइंट्स में कट कर रहा है ना? दोनों को। तो ये और ये इक्वल होंगे। वापस से क्या रीजन है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इजी। नेक्स्ट, ओके, अब यहां पे एंगल आई पूछ रहा है।
तो वापस से यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना। अब यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल ये है ना, यहाँ पे ट्रांसवर्सल ये है। तो अपने को कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, तो अपने को कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, अपने को टोटल ये एंगल लेना पड़ेगा, है ना। आए समझ, टोटल ये एंगल लेना पड़ेगा। गॉट इट। अगर अपने लोग ये एंगल ले रहे हैं, है ना, अगर टोटल ये एंगल ले रहे हैं तो फिर ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा, है ना। तो अब मुझे खुद आप लोग बात बताओ कि अगर ये टोटल एंगल और ये टोटल एंगल क्या इक्वल नहीं हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू बहुत सिंपल है, 54 प्लस 56, जो कि क्या हो जाएगा आपका 110। हाँ, इजी सिंपल। इसका भी आंसर सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, बहुत इजी है ये। नेक्स्ट पे चले आगे। अच्छा, ये क्वेश्चन अब यहां पे बोल रहा है कि अपने को जे निकालना है ना, जे निकालना है। यहाँ पे 124 है, ठीक है, और यहाँ पे 97। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या ये एंगल 97 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और क्या ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। हाँ, क्या ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, बिल्कुल है। अगर ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो दोनों इक्वल भी है। क्लियर। तो एंगल जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 97 डिग्री। इजी सिंपल। ये चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा ही इजी, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर, एंड प्लीज scan this QR code to download the Shiksha Class app, and you can use the Shiksha AI to solve your problems. Okay? And if you like the session, do like, share, and subscribe to the channel. And here we go. Thank you so much. Have a great day, night, or evening ahead. Thank you.